थर्ड फ्रंट की बात करने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में पप्पू यादव कुछ नया समीकरण के साथ आ रहे हैं या जीतन राम मांझी यहां पर यूपीए एनडीए को कुछ खलबली करने के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं या फिर एआईएम ने जो पहले ही बता चुका है कि 32 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या यहां पे बैकडोर में कुछ समीकरण बन रहा है जहां पे मांझी, अवैसी और पप्पू नया खेल तैयार कर रहे हैं। यहां पे जातीय समीकरण की बात होती है, यादव समीकरण की बात हो रही है, दलित समीकरण की बात हो रही है और मुस्लिम समीकरण की बात होते हुए विधानसभा चुनाव 2020 का बिगुल जिस तरह से बजा है। और क्या लगता है कि 2020 में कुछ नए सेंध और नए समीकरण के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में कमाल होने वाला है। नमस्कार, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए यूपीए जहां पर अपनी सीटों के लिए मत्थापिची कर रही है, वहीं पर थर्ड फ्रंट की कयाद करते हुए पप्पू यादव क्या मांझी को गठबंधन से तोड़ने वाले हैं या फिर एलजेपी में खेल बिगाड़ने के लिए बीजेपी जेडीयू को एक नया राह दिखा रहा है। और क्या विधानसभा चुनाव 2020 में आरजेडी को मांझी एक झटका देंगे और ठीक उसी तरह एनडीए में जहां पर जेडीयू बीजेपी को एलजेपी झटका देगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का एक अलग ही रुख तैयार हो रहा है थर्ड फ्रंट को लेके। उसी वीडियो पे इसी बात पर आज हम आपको बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नए समीकरणों के साथ आपको एक नई शुरुआत की बात करते हैं। आरजेडी के साथ आपको तो पता ही है कि हिंदुस्तान अवाम पार्टी मांझी का बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है। झगड़ा सीटों का है, चेहरे को है, लेकिन यहां पर गलतियां मांझी की मानते हैं क्योंकि मांझी ने बहुत पहले से ही अपने समीकरण की तैयारी कर रखे थे। आपको तो पता है कि जनवरी फरवरी में ही ओवैसी के साथ वो स्टेज साझा करने वाले थे। यहां पर यह भी पता है कि यादव और मुस्लिम वोट की बात वो पहले ही कर चुके हैं। एक समय था जहां पे वो शरद पवार को मुख्यमंत्री की जहां पे शरद यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा को तैयार कर रहे थे। ठीक उसी तरह जिस तरह से आज आरएलएसपी और हम महागठबंधन की कांटा बने हुए हैं, ठीक उसी तरह एलजेपी भी जेडीयू और बीजेपी के कांटा बना हुआ है। लेकिन यहां पे मांझी शायद थर्ड फ्रंट को कयाद कर रहे हैं और थर्ड फ्रंट में किसको किसको रखेंगे ये तो आपको समय बताएगा। लेकिन यहां पर एक हमें सूत्रों से पता चला है कि यहां पर जन अधिकार पार्टी और एआईएम के साथ वो शायद साझा कर सकते हैं और यहां पे गठबंधन को एक बड़ा झटका देने को तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात यहां पर इसलिए अटक रही है महागठबंधन में क्योंकि सीटों का गिनती सही नहीं है। चेहरा तो तेजस्वी होंगे, ये तो तय है ऑलमोस्ट, लेकिन सीटों की आंकड़ा सही नहीं है। जिस तरह से हमारे पास सोर्सों से इंफॉर्मेशन मिला है कि मांझी को मात्र 5 सीट ही दिया जाएगा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, जिसके चलते मांझी रेडी नहीं है। बहरहाल ये तो मांझी की बात हुई, लेकिन अब पप्पू यादव जन अधिकार की पार्टी की बात करते हैं। पप्पू यादव पिछले 2 से 3 महीने में काफी एक्टिव है और जिस हिसाब से वो यादव वोट में सेंध करने की तैयारी कर रहे हैं, इससे आरजेडी को बड़ा नुकसान होगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि वो दलित का भी चेहरों को भी कुछ टिकट्स देंगे, यहां पे राजपूत को भी टिकट देंगे और बोनिहार को भी देंगे। तो उस हिसाब से पप्पू यादव बिहार की राजनीति में थोड़ा सा बदलाव करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, वक्त ये बीजेपी के अगेंस्ट में बात करते हैं, जेडीयू के अगेंस्ट में बात करते हैं, लेकिन यदि ये चुनावी अखेड़े में आते हैं तो ये डेफिनेटली आरजेडी और कांग्रेस का वोट काटेंगे और उसका डायरेक्ट फायदा बीजेपी और जेडीयू को होगा। बहरहाल यहां पर इनको पता है कि ये मैक्सिमम सीट जीत के आते हैं तो डेफिनेटली सरकार में जा सकते हैं। वो पोस्ट इलेक्शन जिसमें यदि आरजेडी की सरकार बनती है उसमें भी ये भागीदार हो सकता है और जिसमें बीजेपी जेडीयू की सरकार बनती है और सीटों की कम आंकड़ा होती है तो डेफिनेटली उस वक्त भी ये कारीगर कर सकते हैं। इसलिए इस वक्त ये किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और इसीलिए थर्ड फ्रंट की बात की। और सबसे पहले थर्ड फ्रंट की बात करने वाले में से यही है जिन्होंने चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के लिए रिक्वेस्ट किया था आरजेडी की तरफ से। पर बहरहाल ये ऐसा इस वक्त तो नहीं दिख रहा है, आने वाला समय क्या होगा वो अलग बात है। लेकिन जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव सही में थर्ड फ्रंट के लिए थोड़े से मजबूत कदेदार दिख रहे हैं। अब यहां पे बात करेंगे जो 22 जिलों में चुनाव लड़ने के लिए एआईएमआईएम ओवैसी 32 सीटों का नामांकन के लिए नाम बता दिया और बहुत सबसे पहले यदि किसी ने बात की है तो एआईएमआईएम ने ही बताया कि हम 32 विधानसभा पर चुनाव लड़ेंगे और वो अपने कैंडिडेट का भी नाम बता दिया जिससे वो तैयारी वहां पर शुरू कर चुके हैं। अब थर्ड फ्रंट की कयाद इस तरह से हो रही है कि यदि मुस्लिम वोट, यादव वोट और दलित वोट एक साथ मिल जाते हैं तो डेफिनेटली थर्ड फ्रंट के लिए एक अच्छी बात होगी।
इसीलिए इस फ्रंट की बात बहुत ज्यादा हो रही है। और आपको तो पता है उपचुनाव में 2 सीटें जीत के एआईएम ने तहलका मचा दिया था बिहार विधानसभा में, और इस वक्त 2020 में भी ये कारीगर लगता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों समीकरण की बात करते हैं, जिसमें हम आपको सबसे पहले जन अधिकार पार्टी की बात करेंगे। जन अधिकार पार्टी ने सबसे पहले बता दिया है कि हम कम से कम किसी के साथ भी सहयोग लेते हैं या गठबंधन करते हैं तो 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो यदि थर्ड फ्रंट बनती है तो मुझे लगता है कि 40 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और डेफिनेटली आरजेडी को नुकसान होगा, यादव वोट काटेंगे, बीजेपी को नुकसान कर सकते हैं, वहां पे अपर कास्ट का वोट ले सकते हैं, और दलित में एलजेपी का वोट काट सकते हैं। तो उस हिसाब से जन अधिकार पार्टी यहां पर 40 से 70 या 80 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है, और थर्ड फ्रंट भी बनाने को तैयारी है। दूसरा, हिंदुस्तान अवाम पार्टी मांझी की बात करते हैं। मांझी जिस तरह से गठबंधन में भी ना तय हो पा रहा है, यहाँ पे एनडीए में भी तय नहीं हो पा रहा है, जेडीयू की भी बातें नहीं हो पा रही, तो इस हिसाब से उनके पास रास्ता बहुत कम है और स्कोप भी बहुत है। इसलिए थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हो, जहां पर वो जन अधिकार पार्टी, एआईएम, मुस्लिम वोट और यादव वोट के साथ शायद अपने आप को यहाँ पे राजनीति की नई रंगे दिखा सकते हैं। और उस हिसाब से मांझी थोड़ा सा यहाँ पे मुझे राजनीतिक एज के साथ आरएलएसपी से तो आगे दिखता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं यदि सरकार बनती है और इलेक्शन के बाद किसी को फुल बहुमत नहीं मिलता है, तो डेफिनेटली हिंदुस्तान अवाम पार्टी एक बड़ा मेजर खेल खेल सकता है। अब बात करते हैं 22 जिलों में 32 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात जहां पर हो रही है, वहां पर एआईएम डेफिनेटली यादव वोट भी लेने को चाहता है, दलित वोट भी लेना चाहता है, क्योंकि आमतौर से बीजेपी के जो वोटर्स होते हैं वो इधर नहीं जाएंगे। तो डेफिनेटली यादव वोट मतलब कि आरजेडी, दलित वोट जहां पर आरएलएसपी भी आ सकती है, वीआईपी पार्टी भी आ सकती है, एलजेपी भी आ सकती है, उनका सीट हम पार्टी और यादव पार्टी को जोड़ के यहां पर मुस्लिम वोट कोर को मेन मिला के थर्ड फ्रंट की बात होती है। तो डेफिनेटली जन अधिकार पार्टी 40 से 70 सीटों पर लड़ेगा, हिंदुस्तान अवाम पार्टी कम से कम 50 सीट पर लड़ सकता है, और एआईएम ने तो पहले ही बता दिया कि हम 32 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो डेफिनेटली ओवरऑल यदि 20 से 25 सीटें ये गठबंधन निकाल लेती है तो इस वक्त 2020 के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है, किसी की सरकार बनने में बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। ये तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया जहां पे थर्ड फ्रंट की तैयारी चल रही है, लेकिन यहां पे और किसको किसको मिलाना चाहते हैं, एनसीपी की बात चल रही है। एनसीपी भी हो सकता है कि कुछ सीटें थर्ड फ्रंट के साथ ही मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन सबसे बड़ा खतरनाक बात है यहां पे एलजेपी को चेहरा भी बना सकते हैं थर्ड फ्रंट में, और एलजेपी मतलब चिराग पासवान के चेहरे के साथ थर्ड फ्रंट चुनाव लड़ने को तैयारी हो सकती है। यहां पे बातें चल रही है, दिल्ली में एलजेपी के बड़े नेताओं के साथ ये बातें हो रही है कि थर्ड फ्रंट बनाया जाए, एलजेपी को चेहरा लिया जाए मुख्यमंत्री का और फिर मैदान में कूदा जाए। लेकिन मौसम वैज्ञानिक भाप चुके हैं कि यदि सरकार बनेगी तो आरजेडी की, और नहीं तो फिर जेडीयू बीजेपी की। तो उस हिसाब से यदि ये अलग लड़ते हैं तो डेफिनेटली को बहुत बड़ा नुकसान होगा, और उस नुकसान का फायदा ये नहीं उठा सकते आने वाले कुछ दिनों में। इसलिए बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एलजेपी इस तरह की करवट तो नहीं लेगी, लेकिन राजनीति आपको पता है कि कभी भी किसी को बैठ सकती है। इसलिए यहां पर थर्ड फ्रंट में जन अधिकार पार्टी, हिंदुस्तान अवाम पार्टी, एआईएम के साथ एलजेपी और नेशनल और एनसीपी भी ज्वाइन कर सकती है। ये तो फ्यूचर की बात हुई दोस्तों इसी तरह दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नया वीडियो जाए उस नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय बिहार।